हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं। ऑप्शन है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं। ऑप्शन है आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक या फिर नृत्य। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आखेट। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। ऑप्शन है गुफाओं में, घरों की दीवारों पर, शैलाश्रयों में या फिर लकड़ी पर। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक कला के चित्र बने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा शैलाश्रयों में। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में है। ऑप्शन है नंबर 1 में, नंबर 11 में, नंबर 16 में या फिर नंबर 17 में। अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा नंबर 1 में। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की कुल संख्या है। ऑप्शन है 21, 29, 33 या फिर 35। अजंता गुफाओं की कुल संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 29। वर्तमान में इसकी संख्या 30 हो गई है। इस ऑप्शन के हिसाब से 29 ही सही रहेगा। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को बुनो पद्धति से चित्र बनते हैं। ऑप्शन है लकड़ी के पट्टे पर, दीवार की गीली सतह पर, कपड़े पर या फिर कागज पर। फ्रेस्को बुनो पद्धति से चित्र बनते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दीवार की गीली सतह पर। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को पद्धति से चित्र बनाए गए थे। ऑप्शन है इटली में, जयपुर में, अजंता में या फिर इनमें से कहीं नहीं। फ्रेस्को पद्धति से चित्र बनाए गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन है संगमरमर पर, गीली सतह पर, सूखी सतह पर या फिर ईंट की सतह पर। राजस्थानी जयपुर शैली में भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा गीली सतह पर। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ। ऑप्शन है राव छतर सिंह, सवाई जय सिंह, राव भाव सिंह या फिर राव उमेद सिंह। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा राव उमेद सिंह। अगला प्रश्न है, बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है। ऑप्शन है पशु पक्षी, रागमाला, प्रतिकृति या फिर शिकार। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है। इसका सही आंसर हो जाएगा रागमाला। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है। ऑप्शन से पशु, प्रतिकृति, रागमाला या फिर नायिका। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा पशु। अगला प्रश्न है, साहब सिंह किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे। ऑप्शन है जोधपुर, मेवाड़, किशनगढ़ या फिर जयपुर। साहब सिंह किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे। इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे। ऑप्शन है राजा किशन सिंह, सवाई जय सिंह, मान सिंह तोमर या फिर सामंत सिंह। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सामंत सिंह। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है कानपुर, आगरा, पटना या फिर नैनीताल। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार 10 कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है।
ऑप्शन है श्रीशंकु का, भरत का, अभिनव गुप्त का या फिर पंडित राज जगन्नाथ का। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त का। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं? ऑप्शन है कांट, प्लेटो, हेगेल या फिर अरिस्टोटल। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन है अरिस्टोटल ने, लॉजाइनस ने, हेगल ने या फिर क्रोचे ने पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉजाइनस ने। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति इंट्यूशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन है हेगल ने, बाउमागार्टन ने, क्रोचे ने या फिर थॉमस एक्विनास ने पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है? ऑप्शन है भट्टलुलट ने, सुशंकुक ने, अभिनव गुप्त ने या फिर भट्टनायक ने भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत है? ऑप्शन है भट्टनायक का, श्रीशंकुक का, भट्टलोलट का या फिर विश्वनाथ का। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत है? इसका सही आंसर हो जाएगा भट्टनायक का। अगला प्रश्न है, यूरोप के प्राचीन स्तर युग का समय है लगभग 50,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व, 30,000 वर्ष पूर्व या फिर 20,000 वर्ष पूर्व। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग, का सही आंसर हो जाएगा 30,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, यूरोप के प्रागैतिहासिक कला का लास्कोस क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन है पश्चिमोत्तर जर्मनी में, दक्षिण फ्रांस में, उत्तर इटली में या फिर पूर्व स्पेन में। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कोस क्षेत्र स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण फ्रांस में। अगला प्रश्न है, उत्तर स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है? ऑप्शन है सारागोसा, अल्टामेरा, ओविएडो या फिर सेबास्टियन। उत्तर स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टामेरा। अगला प्रश्न है, लास्कोस की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृति है? ऑप्शन है सिंह की, हाथी की, डायनासोर की या फिर बाइसन की। लास्कोस की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बाइसन की। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है? ऑप्शन है रेंडियर, बाइसन, मानव या फिर उपरोक्त सभी। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।